अभी तक अगर कहीं तानाशाही की चर्चा होती थी तो जर्मनी के शासक हिटलर का नाम लिया जाता था, लेकिन अब कहीं तानाशाही की चर्चा होगी तो हिटलर के साथ साथ हमारे देश की वर्तमान मोदी सरकार का भी नाम लिया जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो लोगों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है, उसके खिलाफ भी एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। ये है जर्मनी का शासक हिटलर। जिस प्रकार भगत सिंह क्रांति के लिए, अंबेडकर जी संविधान के लिए फेमस है, उसी प्रकार ये हिटलर अपनी तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अभी तक तानाशाही की बात होती थी तो हिटलर का नाम लिया जाता था, लेकिन अगर मोदी जी इसी प्रकार से कार्य करते रहे तो शायद आने वाले समय में उनका भी नाम तानाशाहों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, जिसका प्रमाण राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रख दिया। जनता ने भी देख लिया कि किस प्रकार इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। इसी वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया कि किस प्रकार इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, और इसी वोट चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यह वोटर अधिकार यात्रा जो है 17 अगस्त से चल रही है, जो 1 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक वार्ता का जिक्र किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए अपशब्द का चयन किया था। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक वार्ता का जिक्र किया, जिसमें ट्रंप ने मोदी जी के लिए अपशब्द का चयन किया था। ट्रंप ने जिस भाषा का प्रयोग करते हुए मोदी जी के साथ बात की थी, जिस प्रकार मोदी जी से बात की थी, वही बात राहुल गांधी ने उसी प्रकार से जनता के सामने रख दिया, तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। राहुल गांधी का दोष इतना है कि ट्रंप ने जिस गलत भाषा का प्रयोग करते हुए मोदी जी के साथ बदतमीजी की थी, राहुल गांधी ने वही भाषा उसी प्रकार से जनता के सामने रख दिया। यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी तरीके से इस समय भारत से काफ़ी नाराज है, और कुछ समय पहले इसकी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चित थी, लेकिन आज मोदी जी और ट्रंप की दुश्मनी पूरी दुनिया में चर्चित हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 41 बार यह दावा कर चुका था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उसी ने कराया था, लेकिन हर बार हमारे देश की मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को खारिज कर दिया। तब 42वीं बार खिसियानी बिल्ली की तरह डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के लिए गुस्से में अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहता है कि हमने मोदी के पास फ़ोन मिलाकर कहा, सुन ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में ही सारा का सारा रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी भाषा का प्रयोग करते हुए मोदी जी के साथ बात की थी। उसका कहना है अब 42वीं बार जब वो खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर बिलाप कर रहा है तो वह मोदी जी के लिए पूरी तरीके से गुस्से में है। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी इसी भाषा का प्रयोग किया था, जिसे राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनता के सामने रख दिया, तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गया। और यही बात राहुल गांधी ने इसी प्रकार जनता के सामने रख दिया, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। पटना महानगर कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी वाले असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे लोग राहुल गांधी को मिल रहे अपार समर्थन से बौखला गए हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी वाले असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे बीजेपी वाले पूरी तरीके से बौखला गए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है।